हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म कमबैक एकेडमी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के ऊपर। जो 4 लाख का लोन बिहार सरकार स्टूडेंट को देती है, उसके क्या प्रोसीजर है, कैसे मिलेगा ये लोन, उसके बारे में स्टार्ट से विस्तार में बात करेंगे। एक एक प्रोसीजर को, एक भी अगर प्रोसीजर अगर छूट जाएगा तो आपको पूरी बहुत दिक्कत होगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है कि कैसे हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे और कैसे मिलेगा। और देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम लोन के भरोसे आएंगे, तो वो उस पूरे प्रोसीजर में कितना समय लगेगा, सारी चीजों को हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, और क्या ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये लोन इवन आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तब भी लो, इवन आप फाइनेंशियली वीक हो तब तो लेना ही है। तो आप दोनों कंडीशन में ले लो, क्योंकि ये लोन लेने से आपको अगर कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ बेहतर करना चाहते हो और गार्जियन से पैसे नहीं लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और इंटरेस्ट रेट भी बहुत है ही नहीं, तो हर बच्चा उठाओ और कुछ भी करो उतना ही भरना है और बहुत सारी किस्तों में भरना है। तो आराम से लोग, कोई भी बच्चा ले सकता है और लेना है, लेना चाहिए। मैं अगर मेरे से सजेशन अगर मांगो कि क्या सर हमें लेना चाहिए बिहार स्कूल स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ उठाना चाहिए, 100% उठाना चाहिए मेरे बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, पूरे प्रोसीजर को समझते हैं। प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इससे कितना मिलता है? 4 लाख रुपए आपको मिलता है स्टूडेंट, मैक्सिमम 4 लाख हर बच्चा को। तो इसके लिए आपको जो सेंक्शन लेटर में जो बोनाफाइड में आपको जो फी स्ट्रक्चर होंगे इसको बढ़ा के दर्शाने होते हैं, तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। जब यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पहला प्रोसीजर यही है। तो पहला रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद का प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगा। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगा। जब रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगा आपके हाथों में, देन हमें जाना है, फिर हमें बोनाफाइड बनवाना है। बोनाफाइड कॉलेज के रजिस्ट्रार से बोनाफाइड बनवा लेना है, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप हो गया। इसके बाद हमें करना है क्या? जब ये हो जाए देन हमें क्या करना है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है डीआरसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कहां? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डीआरसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ये प्रोसीजर करने के बाद हमें विदिन 24 आवर, नेक्स्ट डे 24 आवर के बाद, यानी कि नेक्स्ट डे हमें जाना अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी ऑफिस। इसे हम रब कर लेते हैं और बताते हैं फिर। स्टेप 4 हो गया। इसके बाद हमें कहा जाना है? डीआरसीसी ऑफिस जाना, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के। जो भी बच्चा जहां से रहेगा वहां अपने अपने डिस्ट्रिक्ट डीआरसीसी ऑफिस चला जाएगा। स्टेप 5, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट डे go to his or her district DRCC ऑफिस, ठीक है। यहां जाना। उसके बाद हमें क्या करना है? डीआरसीसी जब ऑफिस जाएंगे तो यहां पे बहुत सारा स्टेप आएगा, ठीक है। तो यहां पे जाओगे तो आपको पहले तो आप खुद का अकाउंट नंबर होना चाहिए, आधार, पैन, ये सब सेल्फ का। और बहुत सारा जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसके नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में बना देंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो
कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद इसी में आपको कॉलेज का क्या क्या लेके जाना है, बाकी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद के लेके चले जाओगे, क्लास 10 12 के ये सब चीजें बेसिक चीजें रहेंगी। कॉलेज के आपको अकाउंट नंबर, कॉलेज का अकाउंट नंबर, क्योंकि लोन जो सेंशन होगा 2 भागों में सेंशन होगा, कॉलेज अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ईमेल आईडी और कंसर्न ऑफिसर का नंबर। कॉलेज में कंसर्न ऑफिसर होते हैं, उनका नंबर। तभी अब पूछोगे कि सर आखिर हम ये सब डाटा क्यों लेके जाएंगे, तो बाबू लोन जो होता है 2 भागों में सेंशन होता है। लोन जैसे कि सेंशन जब ये होगा, जैसे कुछ लोन कॉलेज को जाते हैं, कुछ पैसे कॉलेज को जाते हैं, कुछ पैसे बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पैसे जो है, कुछ पैसे आपको डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में आ जाएंगे और कुछ पैसे कॉलेज को जाएंगे। इसके बाद आप कॉलेज से ले लो, क्योंकि आप एकेडमिक फीस वगैरह खुद से पहले से ही फिल कर दिए रहते हो, तो कॉलेज आपको दे देती है, बाद में आफ्टर सम टाइम आपको पैसे रिफंड कर देती है एप्लीकेशन वगैरह लगा के, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पे। देन इसके बाद इसके साथ आपको एक पेरेंट्स को लेकर जाना है जिनका तबीयत अच्छा हो, जाना है इसी दिन, ठीक है। इसके बाद वेट करना है एंड देन क्या आएगा, सेंशन लेटर। वेट करना है सेंशन लेटर का, सेंशन लेटर आएगा। देन अगेन गो टू DRCC ऑफिस फॉर स्टूडेंट लोन एग्रीमेंट। फिर से जाना है डिस्ट्रिक्ट DRCC ऑफिस लोन एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। देन हमें ये पूरी प्रोसीजर जो है अराउंड, अगर फास्ट हो तो 4 महीने, और अगर धीरे धीरे हो रही है तो 6 महीने तक बाबू लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये भी यहाँ के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद का ये प्रोसेस है, तो आपको समझ लेना है, ठीक है। देन गो टू से वेट करना है सेंशन लेटर का, सेंशन लेटर आएगा, लोन एग्रीमेंट के लिए जाइए और फिर वेट कीजिए, सबमिट करके सारा कुछ आपका काम खत्म। उसके बाद आपका अकाउंट में कुछ दिनों में 2 3 4 महीने, पूरे प्रोसीजर 2 महीने यहाँ से मिनिमम मान के चलो। और ये सारा प्रोसीजर पूरा करने में आपको 4 से 4 महीने मिनिमम फास्ट वे में बता रहा हूँ, क्योंकि सरकारी रुपया है और सरकार से लेने में समय लगता है, तो सारा चीज आपको देखना पड़ेगा और बाकी कोई चीजें नहीं है। यही आपके या सेंशन लेटर आएगा, देन गो टू DRCC ऑफिस अगेन एंड फॉर लोन एग्रीमेंट, और गार्जियन के साथ जाओ, अपना लोन एग्रीमेंट बनाओ और उसके बाद कुछ समय वेट करोगे, आपका लोन पास हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सही रहा तो बेसिक चीजें हैं और सारी चीजें मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो लोन है 4 लाख वाला, वो कैसे निकलेगा। बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि गार्जियन कहते हैं कि बाबू हम इंजीनियरिंग अफोर्ड नहीं करेंगे, तो बच्चा बोलता है कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो बिहार सरकार लोन देती है हम उससे पढ़ाई कर लेंगे। तो उसका प्रोसीजर तो समझना था, वो उसी को मैं समझा दिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जहां से आपको नोटिफिकेशन, यहाँ से जुड़ी हर अपडेट्स आपको फास्टेस्ट मिलते रहती है, तो आप वहां ज्वाइन हो जाना इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन हमारे साइड से मिलते हैं। आप जाकर इस चैनल को अच्छे से विजिट कर सकते हैं कि यहाँ क्या क्या होते हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और बाकी चीजें मैं बोल नहीं सकता, बाकी चीजें आप खुद देख लोगे। आप जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में हो, आप पता कर लेना हमारे बारे में। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, कमबैक एकेडमी रौनक सिंह, दैट्स ऑल। बस हमारा मोरल जो काम है, जो बच्चे पहले से जानते हैं, और मैं बता दूं अगर नए बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो जो मेरा मोरल काम है कि बाबू मैं इसलिए आया हूं इस प्लेटफॉर्म पे, और इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया कि मैं चाहता हूं कि इंजीनियरिंग को आसान बनाना, ठीक है। सिंप्लीफाई इंजीनियरिंग, बट हाँ, सिंप्लीफाई करना बहुत सारा तरीका होता है, बट हाँ अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करना। ऐसा ना हो कि सिंप्लीफाई करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें गायब हो जाए, नहीं, वो मेरा करना कोई काम नहीं है। मैं सिंप्लीफाई करता हूं, और किस तरीके से सिंप्लीफाई करता हूं आप अपने सीनियर से पता कर लेना। क्या मैं बेस्ट हूं, नहीं हूं, तो जो भी चीजें हैं आपके सीनियर्स बता देंगे, जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में हो, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा और क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो। और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी आते रहेगा वीडियो, क्योंकि अभी मल्टीपल स्कॉलरशिप आने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। और कोई भी डाउट्स हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड करो।
आपको जरूर आपके डाउट्स अगर जेन्युइन रहेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।